रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम। मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है, आप टाइम से खा लीजिएगा। मम्मी जी, मैं अभी निकलती हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अरे बहू, तू जा कहाँ रही है ये तो बता। मम्मी जी, मैंने कल ही शाम को तो बताया था आपको कि मैंने 2-4 ऑफिसों में बात की है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अरे इंटरव्यू के लिए कभी चले जाना। आज तो तुम्हारे ननद को देखने वाले आ रहे हैं, लड़के वाले, तो आज तो तुम्हें घर में रहना चाहिए। अरे मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। वैसे भी दीदी को देखने तो शाम तक आएंगे ना वो लोग, 5 बजे तक, तब तक तो मैं आराम से आ जाऊंगी घर। अरे बहू, मत जाना आज इंटरव्यू देने के लिए, इतना भी क्या जरूरी है? तेरी ननद से बढ़कर तो नहीं है तेरी जॉब। अरे मम्मी जी, जरूरी है इसीलिए जा रही हूँ, अगर नहीं होता तो नहीं जाती। वैसे भी दीदी को देखने तो 4 बजे तक आएंगे, मैं 1 बजे तक आराम से आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। लगता है बहू तू समझी नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या बोलना चाह रही मम्मी जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे बहू, मैं तुझे ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी घर की बहुएं जॉब नहीं करती हैं और तुझे भी जॉब नहीं करना है। इस घर में यही रूल है कि बहुएं तो सिर्फ घर की ही जॉब करती है, उसके अलावा बाहर की जॉब उन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर में किस चीज़ की कमी है कि तेरे जॉब करने से हमारे घर में पैसे की खदान हो जाएगी। हमारे घर में सब कुछ है और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें भी घर में ही बैठना पड़ेगा, कहीं जॉब नहीं कर सकती हो तुम। घर का काम करो, बस यही जॉब है तुम्हारी। क्या मम्मी जी? पर मम्मी जी, आपने तो शादी के पहले बोला था कि आप मुझे जॉब करने देंगी। अरे वो तो मैंने शादी के लिए बोला था, अब बात भी पुरानी हो गई है और शादी भी पुरानी हो गई है। तुम्हारी असली जॉब घर के काम करने में है, वही करो तुम। देखो, तुम उस बात को भूल जाओ, रात गई बात गई। वैसे भी उस टाइम पे तुम्हारी रिश्ते की बात चल रही थी, तुम इस घर की बहू नहीं थी, और इस घर का एक ही नियम है कि इस घर की बहुएं बाहर जॉब नहीं करती हैं। इस बात को जितना जल्दी तुम समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। पर मम्मी जी, मैं तो जॉब करना चाहती हूँ ना, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई तो जॉब करने के लिए ही की है। अगर आपको जॉब करवाना पसंद ही नहीं था तो आप मुझे पहले ही मना कर देती ना, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे बहू, तू ही बता, तुझे इस घर में किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है तेरे पास, जो बोलती है वो मिलता है। और इस घर में वैसे भी तेरा पति कमाता है, तेरे ससुर कमाते हैं, इस घर में जरूरत ही क्या है पैसों की कि तुझे जॉब करना पड़े? अरे तो तेरे 10,000 15,000 के पैसों में वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, तो तू घर में ही रहना, क्या जरूरत है जॉब करने की? देखो, इस घर में सब ऐसो आराम है, तुम्हें कुछ जॉब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस घर में रहो, काम करो, बस यही तुम्हारी जॉब है। मम्मी जी, प्लीज मेरी बात को समझिए ना, मेरा सपना है कि मैं जॉब करूंगी, प्लीज मुझे जॉब करने दीजिए ना, मुझे इंटरव्यू देने दीजिए। अरे तुम्हें जॉब ही करना था तो शादी के पहले कर लेती, शादी के बाद तुम्हें क्यों अपना सपना याद आ रहा है? जॉब करना है ना तो अपने मायके में करती, यहाँ नहीं करने दूंगी मैं। तू क्या चाहती है कि तू जॉब करेगी और दुनिया वाले सोचे कि तेरे कमाई से हम लोग खा रहे हैं, यही दिखाना चाह रही है ना? या तो तू घर के कामों से छुटकारा पाना चाह रही है कि घर के काम नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए जॉब करनी है तुझे? लेकिन मम्मी जी, मैंने लेकिन वोकिन कुछ नहीं चलने वाला, जितना बोल रही हूँ ना उतना समझ ले। तेरे बहस करने से कोई फैसला बदल नहीं जाएगा। ना तो तेरा जॉब करना मुझे पसंद आने वाला है, ना ही तेरे ससुर को, ना ही इस घर में किसी को भी तुझे जॉब करने के लिए कोई परमिशन नहीं देगा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जाओ और किचन में चाय नाश्ते की तैयारी करो। शाम को तुम्हारे ननद को देखने वाले आएंगे तो उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नाक मत कटवा देना हमारी, अच्छे से खाना पीना नाश्ता बनाना, ठीक है? जाओ, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो। मम्मी जी, प्लीज मेरे सपने को मत तोड़िए, प्लीज मुझे इंटरव्यू देने दीजिए ना। बहू, एक बार बोला समझ नहीं आया क्या? मुझसे बहस मत कर, समझी ना? चल जाए यहाँ से। अरे मिष्टी बिटिया, आ गई तुम कॉलेज से? अरे मम्मी, भाभी कैसे हो आप? क्या कर रहे हो? हाँ मम्मी, आ गई कॉलेज से यार, आज तो बाहर इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, मैं तो पूरी थकी गई हूँ। और भाभी, आज तो आपका इंटरव्यू था ना, आप इंटरव्यू देने नहीं गए क्या? अरे वो, अच्छा चलो छोड़ो। मम्मी, आप मुझे ये बताओ कि आज मुझे आपने जल्दी कॉलेज से क्यों बुला लिया? कुछ काम था क्या अर्जेंट में? अरे हाँ बेटा, जरूरी था इसीलिए तो बुलाया है। तुझे नहीं पता, आज तो तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तेरे रिश्ते की बात करनी है। और हाँ,
तेरे बाबूजी ने बहुत अच्छे घर से रिश्ता मंगाया है तेरे लिए। अरे बहुत बड़ा खानदान है, बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, और उनके घर में तो 2-2 कार है और उनका तो कारोबार भी बहुत अच्छा है। अरे क्या मम्मी, आप लोग भी ना मेरे शादी के पीछे ही पड़ गए हो। अरे इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि बस शादी करनी है। अरे मेरे से पूछ तो लिया होता है एक बार कि मुझे शादी करनी है अभी कि नहीं। अरे बेटा परेशान क्यों हो रही है, वो तो तुझे सिर्फ देखने आ रहे। अरे आजकल का तो ये फैशन बन गया है कि लड़के लड़की एक बार देख ले, एक दूसरे से बात करने लगे, फिर शादी की बात तो हम बाद में कर लेंगे। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। हाँ बोलना, क्या बोलना है तुझे? मम्मी हमारे कॉलेज से ना पिकनिक में जा रहे हैं सब लोग, बस भर के मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मुझे भी जाना है उनके साथ, और आप ना मुझे प्लीज जाने दो। मेरा बहुत मन है मम्मी, मैं वैसे भी हर बार आप मना ही कर देते हो, लेकिन इस बार मेरा बहुत मन है, इस बार जाने दो। हम तो जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे मम्मी, प्लीज जाने दो ना, मना मत करना। क्या जम्मू कश्मीर जाना है तुम्हें? अरे मम्मी कॉलेज वालों ने इस बार तो ज्यादा पैसे भी नहीं मांगे हैं, सिर्फ 6,000 रुपए ही तो मांगे हैं। वैसे भी वो पूरा जम्मू कश्मीर घुमाएंगे और गोवा भी ले जाएंगे। इस बार प्लीज मना मत कर देना और दे दो ना जल्दी से 6,000 रुपए, मैं भी जमा कर दूँ कॉलेज में जल्दी से। प्लीज प्लीज मम्मी जाने दो ना, मुझे भी घूमना है। अच्छा ठीक है सुन मेरी बात, जो आज तुझे लड़के देखने वाले आए हैं ना, वो लोग बहुत ही पैसे वाले हैं और बहुत ही अच्छा परिवार है उनका, और वो सास तो बहुत ही मॉडर्न है, आज के ज़माने की सोच है उन लोगों की बिल्कुल। देख बेटा तेरी फैमिली ना वैसे भी शादी के बाद बहुत घुमाएंगे तुझे, और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा, कहीं भी जा सकती है तू घूमने अपने पति के साथ, लेकिन शादी के पहले नहीं जाने दे सकती बेटा। अरे मम्मी आप तो हर बार यही नाटक करती हो। अरे मम्मी अब कुछ नहीं लगने वाली है, जितना बोल दिया उतना सुन ले। देख बेटा शादी के बाद जितना हो सके उतना घूमना फिरना, अपनी लाइफ एंजॉय करना, लेकिन शादी के बाद, शादी के पहले नहीं। अपने पति के साथ शादी के बाद खूब घूमने जाना, खूब मौज करना। अरे भाभी आप तो खड़ी हो, कुछ बोल ही नहीं रही हो, आप ही समझाओ ना मम्मी को। अरे मम्मी जी दीदी को जाने दीजिए ना घूमने अपने फ्रेंडों के साथ, कॉलेज का तो अलग ही मजा होता है फ्रेंडों के साथ घूमने का। अरे बेटा कहाँ जाने दूँ इसे घूमने के लिए? अरे शादी के बाद अपने पति के साथ घूमेगी, शादी के बाद पहले क्यों जाना? वैसे भी इसकी शादी तो हो ही जाएगी इस साल, यही नहीं तो अगले साल तक। वैसे भी शादी के बाद तो घूमने का अलग ही मजा है। अरे मम्मी जी ये तो कहने बहने की बातें हैं कि शादी के बाद तो सारी लड़कियों की इच्छाएं, उनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं और घूमती फिरती हैं, और होता तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मम्मी जी दुनिया की सच्चाई तो यही है कि शादी के पहले माँ बाप बेटियों को कहीं भी नहीं जाने देते हैं, बस वो यही बोलेंगे कि शादी के बाद एंजॉय करना, खूब घूमना फिरना, शादी के पहले नहीं। बस मायके वाले तो यही सिखाते हैं कि शादी के बाद तो खूब घूमना फिरना, खूब एंजॉय करना, अपने पति के साथ जॉब करना, जो चाहे वो करना। ससुराल ही तुम्हारा असली घर होता है, जो मन चाहे वहाँ करना, मायके में नहीं। और जब शादी हो जाती है तो बहुएं अगर अपने मन के कुछ भी करने लगे, अगर जॉब करने लगे या कहीं घूमने फिरने जाएं, तो घर वाले ससुराल वाले बोल देते हैं कि अरे इतना ही शौक था घूमने फिरने का, यही जॉब करने का, तो शादी क्यों की थी? ये शौक ना मायके में ही अच्छे लगते हैं, पहले पूरे कर लेती फिर ही शादी करती। अगर इतना ही शौक था खुल के जीने का तो अपने मायके में जी लेती ना, अपने माँ बाप के घर में, शादी करके क्यों आई? अरे माँ जी दुनिया की सच्चाई तो यही है कि शादी के पहले बेटी को अपने माँ बाप, भाई बहन, दादी दादा, चाचा चाची, पूरे परिवार की सुननी पड़ती है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। और शादी के बाद अपनी सास ससुर जेठ जेठानी और अपने पति के हिसाब से चलना पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लड़की की अपनी भी कोई जिंदगी है, अपनी कोई इच्छाएं हैं कि नहीं है। शादी के पहले उसे अपने मायके वालों की हर बात माननी पड़ती है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है, और शादी के बाद ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। अरे लड़की की कोई जिंदगी भी है अपनी की नहीं है? आप ही बता दीजिए माँ जी। एक लड़की को अपने हिसाब से चलने का मौका कभी भी नहीं मिलता है। आप ही बता दीजिए माँ जी कि आपकी इस उम्र में आपको लगता है कि आप अपने मन से कोई भी चीज कर सकती हैं, जब हाथ पैर नहीं चलते हैं फिर भी आपको अपने बच्चों की पड़ी रहती है, उनकी देखभाल करना, उन्हें अच्छे से पढ़ाना लिखाना, उनके बारे में ही सोचती रहती हैं। मुझे तो लगता है मम्मी जी कि एक औरत को कभी भी जिंदगी में
अपने लिए जीने का कभी समय ही नहीं मिलता है। अरे मम्मी जी, लड़कियों को अपनी जिंदगी जीने का समय तो कभी भी नहीं मिलता है। अगर मायके में अगर उन्हें नहीं मिलता है ना, तो ससुराल में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। इसीलिए मम्मी जी, मैं यही चाहूंगी कि आपकी बेटी जब तक आपके पास है तो आप उसे अच्छे से घूमने फिरने दीजिए, दुनिया देखने दीजिए। आगे चल के तो वैसे भी शादी कर देंगी तो उन्हें भी घर में ही बैठना है। कम से कम दीदी को अभी तो अपने हिसाब से जीने दीजिए ना। कल का क्या पता कल क्या होता है उनके साथ। शादी के बाद कौन सी फैमिली अच्छी मिलती है, कौन सी बुरी, वो तो शादी के बाद ही पता चलता है। शादी के बाद इन्हें इतनी आज़ादी मिले कि नहीं मिले घूमने फिरने की कि नहीं, ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। देखिए दीदी, आप तो जाइए अभी घूमने, आप अच्छे से घूमिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ। और दीदी पैसे की टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं आपको दे दूंगी। क्या भाभी, सचमुच आप मुझे पैसे देंगी अपने? ठीक है मम्मी, आप तो मान जाओ प्लीज, अब तो भाभी पैसे दे रही हैं, बस जाने की परमिशन तो दे दो। अरे बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जियो, लेकिन मुझे डर लगता है इस समाज से। मुझे लगता है कहीं तुम दोनों गलत रास्ते पर ना चले जाओ, इसलिए मैं तुम दोनों को रोकती हूँ। बहू को जॉब करने से रोक रही हूँ और तुम्हें घूमने फिरने से। वैसे भी जानती तो हो आज का युग जमाना कैसा है, लड़कियाँ आज के समय में बिल्कुल सेफ नहीं हैं। कैसे कैसे दुनिया में कारनामे चलते रहते हैं, कितना दरिंदगी आ गई है दुनिया में। अरे मम्मी जी, अगर दुनिया में इतनी दरिंदगी है, लोगों के मन में है, तो क्या लड़कियां अपने लिए जीना छोड़ दें? अरे मम्मी जी, अगर रोकना ही है ना, तो उन दरिंदों को रोकिए घर से निकलने के लिए, बेटियों को नहीं, क्योंकि गंदी सोच उन दरिंदों के मन में है, बेटियों के मन में नहीं। जिस तरह से हर पेरेंट्स अपने लड़कियों को समझाते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो, उसी तरह अगर आप लोग अपने अपने लड़कों को समझाएंगे ना, तो दुनिया में ये सारी चीजें होंगी ही नहीं। हर माँ बाप को अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये सिखाना चाहिए कि अरे तुम किसी भी बहू बेटी और किसी की बहन पर इस तरह से गंदी नजर नहीं डालो, तो ये समाज ही सुधर जाए। और हर पेरेंट्स को अपनी बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि वो अपने लिए कैसे खड़े हो सकती है, कैसे लोगों से लड़ सकती है, वो अपनी सुरक्षा खुद अपने आप कर सकती है। उन्हें उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए माँ बाप को, अपनी बेटियों की। मम्मी जी, सब पेरेंट्स को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि उनके बच्चे किसी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चे अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ते भी हैं, लेकिन वो गलती बच्चों की होती है, माँ बाप की नहीं। जो बच्चे ये गलती करते हैं, उन्हें खुद की गलती का भुगतान खुद ही करना पड़ता है। सही कह रही है बहू तू। अच्छा बेटा, तू जा अपने फ्रेंडों के साथ घूमने, लेकिन अच्छे से जाना। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू अच्छे से जाएगी और अपनी सुरक्षा खुद ही करेगी। हाँ मम्मी, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू मम्मी। बहू, तू भी जॉब कर सकती है, कल चले जाना इंटरव्यू के लिए, आज तो लेट हो गई है। ठीक है, मैं तेरे बाबूजी से बात कर लूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। थैंक यू मम्मी जी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है आप लोगों को, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।